2023 में आखिर ऐसे कौन कौन से लोग रहे जो चर्चा का विषय रहे भारत और दुनिया में। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। नेक्स्ट टू टीवी में दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो इन सारी चीजों में इंटरेस्ट रखते हो वीडियो को शेयर। 2023 में इनकी चर्चा हर जुबान पर रही। सबसे पहला नाम है पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की लव स्टोरी। पूरे भारत और पाकिस्तान में चर्चा का विषय रही। देश में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो रही सीमा हैदर। वैसे तो नाम सुनकर सभी को पता लग गया होगा कि कौन है सीमा हैदर और क्या है उनकी लव स्टोरी, लेकिन जिन महानुभावों को अभी पता नहीं है वो भी सुन ले। सचिन सीमा हैदर की लव स्टोरी भारत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलने वाली स्टोरी रही। सीमा अपने प्यार सचिन के लिए नेपाल के जरिए अपने बच्चों के साथ अपने प्यार सचिन से मिलने गैर कानूनी भारत आ गई। पाकिस्तान की सीमा हैदर इस साल खूब सुर्खियों में रही। भारत के सचिन मीणा से शादी करने के लिए वो पाकिस्तान से भारत पहुंच गई। सीमा ने अपने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को छोड़ दिया और बिना वीजा के चोरी छिपे भारत पहुंच गई। सचिन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव के रहने वाले हैं, जबकि सीमा पाकिस्तान के कराची की। साल 2019 में पबजी गेम खेलते हुए सीमा और सचिन के बीच प्यार हो गया था। वही वक्त था ये जब कोरोना और पबजी अपने जोश में थे। सीमा के मुताबिक वो नेपाल के रास्ते भारत आई थी। सीमा हैदर की शादी साल 2014 में जकोबाबाद के रहने वाले गुलाम हैदर से हुई थी। इस शादी से उन्हें 4 बच्चे हुए। बाद में दोनों कराची शिफ्ट हो गए। साल 2019 में गुलाम हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए। यही वो समय था जब सीमा की बातचीत सचिन मीणा से शुरू हुई। अब फिर क्या था, लव स्टोरी चलनी थी और ये लव स्टोरी लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। आखिर सीमा मीणा जो बनना था, यानी कि सीमा हैदर को सीमा मीणा जो बनना था, आ गई भारत सब कुछ छोड़ के। कुछ लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एजेंट भी हो सकती है। कुछ लोग कह रहे कि एजेंट होने की वजह से ये इस तरह से कुछ गड़बड़ कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है एजेंट वाला। लेकिन एजेंट बड़े लंबे समय तक काम करते रहते हैं, तो ये भी बहुत चर्चा का विषय रहा। हर तरह की चर्चाएं चली, बहुत सारी चर्चाएं हुई और बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर सुर्खियां बढ़ाई। अगला नाम है एक डायलॉग बोलने वाली वो महिला का जो सचिन मीणा और सीमा हैदर की लव स्टोरी के बाद फेमस हुई। आप सबने सुना होगा, लप्पू सो सचिन है, बोलनो वासे आवे ना है, झिंगुर सो लड़का। किसने नहीं सुना होगा भाई। पता है कि वो बच्चों बच्चों की जुबान पर छाया हुआ था। हर व्यक्ति, चाहे बूढ़ा हो बुजुर्ग हो, सभी ये डायलॉग बोलने लगा था उस वक्त। ये डायलॉग बोलने वाली कौन थी? ये है मिथिलेश भाटी। इनका ये डायलॉग बच्चों की जुबान पर छा रहा है। सुनिए आप भी। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहां पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। मिथिलेश भाटी। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी के दौरान ही मिथिलेश भाटी का नाम की महिला भी काफी सुर्खियों में रही। सचिन के पड़ोस में रहने वाली मिथिलेश अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर विवादों और चर्चा में रही। सचिन सीमा की कहानी पर मिथिलेश ने कई तरह के बयान दिए। इसी दौरान मिथिलेश का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया, जिसमें वो सचिन के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही, लेकिन लोगों को सुनने में इंटरेस्टिंग लगा। और अब अगला जो नंबर आता है वो है तीसरे नंबर पर। हम कहेंगे कि किसको रखें, ये भी बड़ी चर्चा रही, लेकिन हमने जो रखा तीसरे नंबर पर वो है जस्ट लुकिंग अ वाव, यानी जैस्मीन कौर। 2023 के सबसे टॉप मीम्स में से एक जस्ट लुकिंग अ वाव। इसने जैस्मीन कौर नाम की एक आम महिला को रातों रात मशहूर कर दिया। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. Sizes इसमें आए हैं small. ये दिल्ली में कपड़ों की दुकान की मालकिन जैस्मीन का डायलॉग था, जो आज भी बहुत वायरल है। इसे मशहूर करने में फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अहम भूमिका निभाई। बुटीक चलाने वाली जैस्मीन कौर लेडीज सूट, कुर्ती वगैरह का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती है। एक दिन वीडियो में उन्होंने एक आउटफिट के बारे में सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग अ वाव
डायलॉग का इस्तेमाल किया था। यह डायलॉग देखते देखते ही वायरल हो गया। आम लोगों से लेकर क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के स्टार्स तक उनके डायलॉग की चर्चा करने लगे। इस साल अक्टूबर के महीने में महज एक हफ्ते में जैस्मीन के डायलॉग सोशल मीडिया पर। अब दोस्तों अगला जो नंबर रखा है, यानी कि हमने नंबर 4 पर रखा है, एक और महिला है जिनका नाम है अंजू। आप सब समझ गए होंगे नाम लेते ही। अरे वही अंजू जो अपने बच्चों और पति को छोड़कर पाकिस्तान चली गई अपने प्यार के नाम पर, बड़े बड़े बच्चों को छोड़कर। अब जब पाकिस्तान से अपने बच्चों से मिलने भारत आई तो बच्चों ने मिलने से ही मना कर दिया। अंजू का मामला ठीक उसी दौरान सुर्खियों में आया जब सीमा हैदर भारत की मीडिया में छाई हुई। इनकी कहानी भी सीमा हैदर की तरह है। अंजू भारतीय महिला है जो अपने पाकिस्तानी मित्र के प्रेम में जुलाई महीने में राजस्थान की भिवाड़ी से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के नसरुल्ला और अंजू के बीच साल 2020 से ही फेसबुक के जरिए बातचीत हो रही थी। अंजू की भारत में पहले ही शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। बाद में अंजू भारत लौटी थी। लेकिन यहां एक रहा चर्चा का विषय कि कई लोगों ने कहा कि कम से कम भाई सीमा हैदर जो थी वो अपने बच्चों को छोड़ के नहीं आई, वो अपने बच्चों को साथ में लेकर आई। ये बहुत बड़ी बात। लेकिन अंजू अपने बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई प्रेम के नाम पर, तथाकथित प्रेम के नाम पर। कई लोगों ने मजाक बनाया कि अब तो भाई वहां बहुत जल्दी हलाला और तमाम चीजें होंगी। तो ये भी बहुत चर्चा का विषय। बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा अंजू के साथ। भाई अगला नंबर जो आता है हमारा, हमने नंबर 5 पर रखा है गब्बर सिंह नेगी को। गब्बर सिंह नेगी ये एक बहुत सीरियस कहानी है। गब्बर सिंह नेगी वो शख्स थे जो उत्तराखंड टनल में फंसे मजदूरों के, सभी मजदूरों में सबसे ज्यादा उम्र के गब्बर सिंह नेगी ने कभी मजदूरों को हार नहीं मानने दी और हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। उत्तरकाशी में आपको याद होगा जो टनल में हमारे मजदूर फंस गए थे, उसी टनल में फंसे हुए एक मजदूर थे ये गब्बर सिंह नेगी। इसी साल दिवाली के दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का हिस्सा ढहने से उसमें 41 मजदूर फंस गए थे। भारत में स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी लगातार इस मामले को कवर कर रहा था। सभी मजदूरों को आखिरकार 17 दिनों की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। इन्हीं मजदूरों में गब्बर सिंह नेगी भी शामिल थे। 51 साल के नेगी फोरमैन के तौर पर सुरंग में काम कर रहे थे। नेगी सुरंग में अपने साथियों को काफी हिम्मत दे रहे थे। साथ ही कई मजदूरों ने नेगी के हौसले का जिक्र किया था। गब्बर सिंह नेगी उत्तराखंड के ही हरिद्वार के पास कोटद्वार के रहने वाले हैं और इन्होंने उन मजदूरों को, जो वहां युवा मजदूर थे फंसे हुए, उन मजदूरों को हौसला दिया। इतने दिन फंसे रहने के बावजूद उन लोगों को बचाए रखा कि उनका मनोबल नहीं टूटा। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इन मजदूरों को कभी डिमोरलाइज नहीं होने दिया। वहां फंसे हुए उनको हमेशा प्रोत्साहित करते रहे कि नहीं, हम निकाल लिए जाएंगे, हम फिर से लोगों से मिल पाएंगे। जिन लोगों के हौसले टूट रहे थे उन लोगों के हौसले हमेशा बुलंद रखे। तो ये बहुत बड़े पुरस्कार का काम है और हो सकता है कि सरकार इनको बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा पुरस्कार दे। अगला नंबर है दोस्तों एक ऐसे लड़के का जो खेतों में गाना गाकर फोन से रिकॉर्ड करके देश की सुर्खियों में छा गया। यह है अमरजीत जयकर। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव शाहपुर पटोरी के अमरजीत जयकर इसी साल की शुरुआत में अचानक सुर्खियों में आ। करीब 20 साल के अमरजीत गांव और खेतों में गाने गाकर फोन से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इसी दौरान फरवरी महीने में बॉलीवुड के गायक सोनू निगम ने इनके एक गाने को ट्वीट किया था और अगले ही दिन फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने अमरजीत को अपनी आने वाली फिल्म में गाने का ऑफर दे। इनका नाम अमरजीत है, लेकिन आशिकी 2 मूवी देखकर इन्होंने अपने नाम के साथ जयकर लगा लिया। उस फिल्म में नायक का नाम राहुल जयकर था जो एक गायक है। इस तरह से गाना गाने की वजह से अमरजीत को लोग पागल तक कह देते। एक बार बिहार के ही मुजफ्फरपुर में एक शादी में अमरजीत गाना गा रहे थे तो लोगों ने उनका फोन बंद करा दिया था। लोगों को संदेह हो रहा था कि वो खुद गा रहे हैं या फोन की मदद से लोगों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन उनमें ये टैलेंट था और वो खुद गा रहे थे और ये बंदा फिर सुर्खियों में छा गया। भाई यह है टेक्नोलॉजी का कमाल। देखिए, यह टेक्नोलॉजी की वजह से छा जाना। जो आपके पास उपलब्ध है बस उसी का प्रयोग करके आप बड़े बन सकते हैं, लेकिन लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अगले नंबर पर हमने जो रखा है वो एक ऐसे बच्चे को रखा है जो अपनी प्रतिभा से लोगों के सामने मिसाल बन गया। छोटी सी उम्र में दुनिया भर का ज्ञान उसके
कौन बनेगा करोड़पति में ले गया और फिर कमाल हो गया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले मयंक इसी साल कौन बनेगा करोड़पति के जरिए सुर्खियों में आ गए। नवंबर महीने में मयंक ने केबीसी जूनियर में 1 करोड़ रुपए जीते। मयंक महज 12 साल के हैं और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी रकम जीतने पर वो खूब चर्चा में रहे। मयंक ने 17 में से 16 सवालों का सही जवाब दिया था। वो 8वीं क्लास में पढ़ते हैं और पंजाबी गानों के शौक। अच्छा, ऐसे जो बच्चे निकलते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, वो बच्चे या तो उनके आसपास का जो एनवायरमेंट होता है, जो परिवार का एनवायरमेंट होता है, वो नॉलेजेबल होता है, वो उनको आगे बढ़ाता है। इस तरह की नॉलेज वहां से मिलती है, चाहे उनके मित्र हो, चाहे उनके माँ बाप हो, दादा दादी हो, खास करके उन लोगों से ये नॉलेज मिलती है। अगर आपको परिवार में ना इस तरह की नॉलेज मिल रही है तो आपके बच्चे खुद ब खुद ऐसी नॉलेज को प्राप्त करते चले जाते। तो ये बहुत बड़ी सुर्खियों में रहे छोटे से बच्चे साहब 1 करोड़ रुपए जीतकर। दोस्तों, जो अगला नंबर है वो एक ऐसी टीचर का है जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने और समझाने के तरीके से लोगों को अपना कायल बना। इनका नाम है खुशबू आनंद, जिनके पढ़ाने के तरीके से इस साल खूब सुर्खियां बटोरी। इसी साल अगस्त महीने में बिहार के बांका जिले के प्रोन्नत मध्य विद्यालय की टीचर खुशबू आनंद काफी चर्चा में रही। असल में बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया। अब फिर क्या था कि कई यूजर्स ने बच्चों को समझाने और सिखाने के खुशबू के तरीकों की काफी तारीफ शुरू कर दी। हुआ यह था कि कई बार माँ बाप तक को पता नहीं होता कि बच्चों के साथ कोई अश्लील हरकत कर रहा है, तो बच्चों को इसके बारे में किस तरह से बताया जाए, ये बहुत जरूरी था। ये बड़ा अच्छा था और इसको शेयर करना और लोगों में फेमस होना, ये जो वीडियो था ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि ये हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ। खुशबू ने बच्चों के को जिस तरह से टच और बैड टच को समझाया और वीडियो में हर टच के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी, उससे खुशबू अचानक सुर्खियों में आ गई। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कितने ही मस्जिदों में ये लोग और जो मदरसे हैं ना, वहां जो पढ़ाते हैं, ये किस तरह से बच्चों का शोषण करते हैं। कितने सारे मुल्ला मौलवी सामने आ जाते हैं। तो ये जो वीडियो था ना, ये ऐसी जगह बच्चों का शोषण ना हो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और लोगों ने बहुत ज्यादा इसको शेयर किया और ये महिला, ये टीचर अचानक से सुर्खियों में। दोस्तों, अगला जो मामला है वो बहुत ही इमोशनल है। ये एक बेटी और उनके बाप के, उनके रिश्ते के मिसाल देता है कि कोई बाप अपनी बेटी को कितना चाहता है और वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ सकता किसी भी परिस्थिति। अचानक से प्रेम गुप्ता ऐसे बाप रहे जो सुर्खियों में आ गए इस साल। झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले प्रेम गुप्ता अक्टूबर महीने में अचानक खबरों का हिस्सा बन गए थे। उस दौरान ईंट भट्टा चलाने वाले प्रेम की तस्वीरें और वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसकी वजह थी उनकी अपनी बेटी के तलाक लेने के फैसले का स्वागत। प्रेम गुप्ता की इकलौती बेटी साक्षी गुप्ता की कुछ महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन कुछ वजहों से शादी चल नहीं सकी। उन्होंने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। साक्षी ने जब यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने न सिर्फ बेटी के साथ इस फैसले का साथ दिया, बल्कि उन्हें धूमधाम से घर वापस ले आए। उनकी बेटी की घर वापसी उसी अंदाज में हुई जिस अंदाज में वह अपने घर से विदा होकर ससुराल पहुंची थी। बेटी को इस अंदाज में घर वापस लाने का फैसला प्रेम गुप्ता का था। प्रेम गुप्ता के मुताबिक जब बेटी गलत नहीं है तो उसे सम्मान पूर्वक घर ले आए। दोस्तों, ये बड़ी इमोशनल स्टोरी है। जो एक पिता है बेटी का, वो एहसास कराता है कि वो अपनी बेटी के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। बेटी के लिए पिता सबसे महत्वपूर्ण होता है। शादी के बाद पति होता है, ये बात सही है, लेकिन पहला जो हीरो होता है ना बेटी का, वो उसका पिता ही होता है और एक पिता ने ये साबित कर दिया। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला जो नंबर है वो एक ऐसे बच्चे का है जो कभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की आवाज बन गया। उसका आत्मविश्वास देखने लायक था जो वो सबके सामने बोला। इस बच्चे का नाम है आदित्य कुमार। समझ गए होंगे आप खुद ही। बिहार के पटना के 6ठी क्लास में पढ़ने वाला यह लड़का साल 2023 में सोशल मीडिया पर खूब छाया रहा। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दरअसल एक निजी न्यूज पोर्टल के एक वीडियो में रिपोर्टर कैमरे
कुछ छात्रों पर सवाल कर रहा था। एक छात्र कई गलत उत्तर देता है तो आदित्य पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर देने आगे आता। उससे रिपोर्टर सवाल करता है कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। इस पर आदित्य बोलता है ऐसा लगता है कि उसने सवाल ठीक से नहीं सुना या नहीं समझ आया। सोशल मीडिया पर आदित्य का यह बोलने का अंदाज काफी शेयर किया गया। हालांकि वीडियो में दिखता है कि बात यहीं खत्म नहीं होती है। आदित्य से जब दोबारा उसका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाता है तो वो उत्तर देता है बैंगन। आपने वीडियो में देखा ही, तो ये भी छा गया। ये बड़े क्यूट मोमेंट होते हैं, ये क्यूट मोमेंट कभी भी छा सकते हैं, ये सच्चाई है। बच्चों के बड़े क्यूट मोमेंट सोशल मीडिया में छा जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। एक और नाम आ रहा है उस महिला का जो बड़े सरकारी पद पर तो थी मगर नाम हुआ किसी और वजह। इनकी लव स्टोरी के चर्चे भी कोई कम नहीं थे। ये भी एसडीएम ज्योति मौर्य। इसी साल के मध्य में उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य अपने पति के आरोपों के बाद अचानक सुर्खियों में आ गई। सोशल मीडिया पर उनका मामला कई दिनों तक छाया रहा है और इस पर खूब बहस हुई। दरअसल उनके पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने उन्हें छोड़ दिया है। आलोक मौर्य ने सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पत्नी से चैट का एक वीडियो भी शेयर किया था। वीडियो सामने आने के बाद इस मामले पर लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग विचार रख रहे थे। एक पक्ष इसे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का निजी मामला बता रहा था, जबकि दूसरा पक्ष ऐसे वीडियो डालकर यह दावा कर रहा था कि इस घटना के बाद कई पत्नियों ने अपनी पत्नी की आगे की पढ़ाई पर रोक लगा दी। आपने कितने मीम्स देखे होंगे, कितने लोगों ने वीडियोस बनाए इस तरह के कि भाई लोगों ने शादी के बाद अपनी पत्नी की पढ़ाई पर रोक लगा दी। कई तरह की चीजें आई। तो ये हमारा समाज है। यहाँ हमारे समाज में हर चीज पर चर्चा होती है, अपने तरीके से हर चीज पर चर्चा करते हैं लोग। कुछ गलत ठहराते हैं, कुछ सही ठहराते हैं, कुछ का अपना नजरिया होता है, उस नजरिए को बता। यही हमारा खुला समाज है। यही चर्चा होना बहुत जरूरी है। अगर ये चर्चाएं नहीं होंगी हमारे समाज में तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा जैसे ना सर तन से जुदा मामला आ जाता। तो चर्चाएं होना बहुत जरूरी है। हर चीज पर चर्चाएं, हर चीज को बड़े सिंपल तरीके से लेना। और कुछ लोगों ने बहुत खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आप सोचिए थोड़ा सा और चर्चाओं को, और जो ऐसी चीजें हैं उनको बड़े सिंपल तरीके से लीजिए। आपका क्या कहना है आप भी बताइए। इसमें आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।